गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है वो है प्रदर्शित वस्तुओं का विघटन और उनकी सुरक्षा। मतलब जो भी हम आइटम डिस्प्ले के लिए काम में लेते हैं उनको विघटन करना और उनकी सुरक्षा, मतलब उन्हें किस तरीके से लगाना है, रखना है और उनकी किस प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यूनिट के उद्देश्य, जो हमारी ये यूनिट है और ये जो टॉपिक है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या मोटो हैं इसे पढ़ने के। प्रदर्शित वस्तुओं के विघटन का अर्थ समझने में, प्रदर्शित वस्तुओं की सुरक्षित विघटित योजना की जरूरत समझने में, विघटित करते समय प्रदर्शित वस्तुओं के विभिन्न अंगों की सुरक्षा के तरीकों की पहचान करने में, प्रदर्शित वस्तुओं के विभिन्न भागों को क्षति से कैसे बचाएं इसका अभ्यास करने में, पुतले का विघटन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाने में। प्रदर्शित वस्तुओं का विघटन। रिटेल बिक्री में विघटन शब्द दर्शाता है प्रदर्शन स्थल से वस्तुओं को निकालना और अलग कैसे किया जाए, जैसे कि अलमारियों, रैक्स, पुतले, डिस्प्ले यूनिट्स, सहायक सामग्री और अन्य सामान। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक ही रिटेल स्टोर में नियमित रूप से जाते हैं और आप देखेंगे कि प्रदर्शित वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद बदलती रहती है। इसका कारण है कि रिटेलर अक्सर प्रदर्शित उत्पादों में फेरबदल करते हैं और उन्हें अन्य उत्पादों के साथ बदल देते हैं। प्रदर्शित वस्तुओं का विघटन आवश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुमति देता है प्रदर्शित वस्तुओं की एक रास्ता को तोड़ने की, नए और ताज़ा स्टॉक को प्रदर्शित करने की, क्षतिग्रस्त उत्पाद को पहचानने की, अतिरिक्त सहायक सामग्री और उपकरण को हटाने की, प्रदर्शित वस्तु अधिक आकर्षक और ताज़ा लगे यह सुनिश्चित करने की। इस तरीके से हमें यह सारी सुविधाएं मिलती हैं सामानों को विघटन करने से। प्रदर्शित वस्तुओं का विघटन भी उतना ही महत्वपूर्ण और ध्यान से किया जाना चाहिए जितना ध्यानपूर्वक उनका संकलन किया जाता है। विघटन आवश्यकताएं बिक्री योजना के साथ और दिए गए समय के भीतर पूरी होनी चाहिए। प्रदर्शित स्थल स्वच्छ, साफ और उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रदर्शित की जाने वाली नई वस्तुओं के लिए तैयार रखने की जरूरत है। पुराने प्रदर्शित उपकरणों और सामग्री को सही भंडारण क्षेत्र में बहाल करने या वापस लौटाने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। खासकर जब उपकरण या सहायक सामग्री सिर की ऊंचाई से ऊपर हो, तब तार्किक रूप से विघटन करने के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रकाश और बल्ब की जांच की जानी चाहिए। जो भी हमने लाइटिंग लगाई है, बल्ब लगाए हैं, उसकी क्या जांच की जानी चाहिए। नई वस्तुओं और सहायक सामग्री को पुरानी वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। किसी भी खतरे जैसे बहाव, सुराग, सीढ़ी से अवगत रहें। वस्तु को उठाते समय ध्यान रखें कि उसे मोड़ना या पलटना नहीं है। अधिकतम 20-30 मिनट के लिए सीढ़ी पर काम करें। केवल हल्की सामग्री और उपकरणों को उठाएं। 10 किलोग्राम तक जो वजन वाला सामान है सिर्फ वही उठाएं। विघटन करते समय प्रदर्शित वस्तुओं के विभिन्न भागों को क्षति से बचाएं। जब दुकान में डिस्प्ले वस्तुओं का विघटन या संकलन किया जाता है, तब उनके भागों को टूटने से बचाने के लिए दुकान के कर्मचारियों को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इन भागों को नुकसान से बचाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिटेलर को लागत कम करने, मूल्यवान समय बचाने और उत्पाद की रक्षा करने की अनुमति देता है। मतलब जो भी आपने डिस्प्ले, प्रॉप्स और अपने वो लगाए हैं, क्या बोलते हैं, मैनिक्विन्स लगाई है, इन सभी का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाना है। इन्हें रखते टाइम आपको इन्हें बबल रैप करके अच्छे से संभाल कर, पेपर लपेट कर, कपड़ा लपेट कर इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि धूल मिट्टी ना लगे और ये क्षतिग्रस्त ना हो। विघटन करते समय प्रदर्शित वस्तुओं के विभिन्न भागों को क्षति से बचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पुतलों का विघटन करते समय उनके हाथ, पैर, धड़, सिर सहित उनके विभिन्न भागों और आधार को ध्यान से हटाना चाहिए और इसे एक नरम और साफ सतह पर रखा जाना चाहिए। यदि रखें, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत महंगी और समय लेने वाली हो सकती है, इसलिए विघटन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। पुतले का विघटन करने के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 79 पर जो भी हमारा पुतला है उसका विघटन किस प्रकार से किया जाता है उसकी पूरी एक पिक्चर दी गई है। आपको उसको फॉलो करके ही उसे हटाना, आप सभी उसे देख सकते हैं। सबसे पहले जब अपना पुतला है उसके हाथ निकाल कर आप रख दें।
सबसे पहले क्या करें, अपने जो पुतला है उसको सही मुद्रा में खड़ा करें, सही मुद्रा में खड़ा करें। फिर सबसे पहले उसके हाथ खोल दें, फिर पुतले को वस्त्र पहनाएं, हाथ को सुरक्षित पीछे करना, फिर उसके बाद पुतले को अंतिम रूप दें, फिर परिधानित पुतले का प्रदर्शन करें, उसे फिर उठाकर जहाँ आपको लगाना है वहाँ लगा दें। साफ और धूल से मुक्त पुतले का काम के लिए चयन करें, समझ गए? साफ और धूल से रहित पुतले का काम के लिए चयन करें। याद रखिए कि आपकी व्यावसायिकता पर दिखता है और आपको ये पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो इसी टॉपिक का है सेकंड पार्ट, वो है प्रदर्शित वस्तुओं की जांच, संचालन और वापसी। प्रदर्शित वस्तुओं और उपकरण किसी भी दुकान के लिए ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने और दुकान की प्रत्यक्षता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्मचारियों द्वारा दुकान में उपलब्ध विभिन्न प्रदर्शित वस्तुओं की स्थिति की जांच करना अनिवार्य है, जैसे कि प्रदर्शन विभाग, पुतले, अलमारियां, स्थिर वस्तुएं या प्रॉप्स। इससे पहले कि दुकान के दरवाजे ग्राहकों के लिए खुले हों, नीचे दिए गए विभिन्न चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम दुकान खोलें तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो इसमें बताया गया है। आपको पेज नंबर 80 पे देखिए, इसमें दुकान खुलने से पहले के चरण बताए गए हैं। पहला चरण है खिड़कियों में वस्तुएं प्रदर्शित करके ग्राहकों को अंदर आने के लिए लुभाएं। अपने प्रवेश द्वार आकर्षण बनाएं, ग्राहकों को सही दिशा में लुभाएं। डिजाइन के अद्वितीय उदाहरणों के उपयोग का प्रयोग करें। सबसे पहले अपना जो भी विंडो डिस्प्ले है उसको सुधार लें। विंडो डिस्प्ले में जो भी मैन्युक्विन, पुतले, प्रॉप्स आपको लगाने हैं उसे लगा दें, अच्छे से सजा दें। उसके बाद जो आपकी दुकान का मेन गेट है, एंट्रेंस है, उसे सजावट करके तैयार रखें ग्राहकों के स्वागत के लिए। उसके बाद ग्राहक को सही दिशा में लुभाएं। ग्राहक को क्या क्या ऑफर स्कीम्स आपको बतानी है, उन साइनेजेस को सही जगह पर, सही स्थान पर लगाएं। और जो आपके पुतले हैं उनकी भाव भंगिमाओं के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर दें दुकान में अच्छे से। अपने उत्पाद को सव्य सेवा योग्य तरीके से व्यवस्थित करें, मतलब सव्य सेवा योग्य तरीके से, जिस तरीके से ग्राहक खुद ही ले सके, निकाल सके और उन्हें वापस से रख सके, इस तरीके से लगाएं। अलमारियों में जगह का सदुपयोग करें। जो भी अलमारी में हम माल डिस्प्ले कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सामान सही तरीके से रखा होना चाहिए, ना कि उसमें ठूसा हुआ और भरा हुआ हो। इस तरीके से सजाएं कि ग्राहक देर तक ठहरना पसंद करे। आपकी दुकान को इस तरीके से सजाएं कि ग्राहक वहाँ देर तक ठहरना पसंद करें। कैश रजिस्टर का अनियोजित खरीदारी को प्रोत्साहित करें। कैश रजिस्टर पर मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर ऐसे छोटे मोटे आइटम्स लगा दें जो कस्टमर देखें और परचेज कर लें। जैसे मान लीजिए टाइज हो गई, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गया, और भी कुछ छोटे मोटे आइटम जैसे बूट पॉलिश हो गई, ब्रश हो गया। ऐसे छोटे छोटे आइटम्स हैं जो बच्चों के हेयर बैंड, क्लिप्स, बच्चों के टॉयज, ऐसे छोटे मोटे आइटम्स जो हम वहाँ रख सकते हैं, ऐसे आइटम कैश रजिस्टर पर रख दें। वस्तु सूची के लिए क्षेत्र नामित करें। ग्राहक सेवा केंद्र को भी सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से बनाए रखा जाना चाहिए। जो भी हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ कस्टमर के बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो कस्टमर के पीने के लिए, वहाँ पर हवादार वो रूम होना चाहिए, वहाँ पर हवा आती रहे, कस्टमर को एक अच्छा माहौल वहाँ मिले, कस्टमर वहाँ पर बैठकर आसानी से अपनी बात को रख सके। ऐसा हमें कस्टमर के लिए स्थान ग्राहक सेवा के लिए चुनना चाहिए। ग्राहकों को दुकान की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनी कम से कम महीने में एक बार अवश्य बदलनी चाहिए। कुछ मामलों में तो कुछ उत्पाद विंडो डिस्प्ले से बेचे जाते हैं। बिक्री के बाद तुरंत वे जगह दूसरे उत्पादों से भरी होनी चाहिए। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कई दुकान ऐसी होती हैं, कई शॉप्स ऐसी होती हैं, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर आइटम 1 या 2 पीस ही बनाए जाते हैं। वो बिकने के बाद दूसरे आइटम से बदल दिए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो दूसरा आइटम्स वहाँ नहीं मिलेगा। रिटेल व्यापारी के लिए प्रदर्शित वस्तुओं के नुकसान की मरम्मत पर उच्च लागत के साथ साथ अतिरिक्त समय भी लगता है। इसलिए रिटेल प्रबंधक और स्टाफ के सदस्यों को दुकान की विभिन्न प्रदर्शित वस्तुओं का उचित ध्यान रखना चाहिए। मरम्मत के लिए वस्तुओं को संभालना। जिन भी वस्तुओं की मरम्मत हमें करवानी है उसको भी संभाल के रखना है उसमें, जिससे कि कम से कम लागत आए और हमारी वस्तु कम लागत में सुधरकर वापस दुकान पर आ जाए। अनावश्यक सामान को पहचानना और हटाना। एक रिटेल व्यापारी दुकान में भरे अनचाहे सामान को झट से पहचानने में समर्थ होना चाहिए। स्थानीय सामग्री स्थायी या अस्थायी रूप से जब उपयोगिता खो देती है तो उसे अवांछित रूप से व्यवहार में लाकर यह दर्शाना चाहिए कि भविष्य में प्रदर्शन उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है या नहीं। दुकान में अनचाही सामग्री
अव्यवस्थित लगती है और उसे जितना जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। उसमें शामिल क्या क्या सामान हो सकते हैं वो हमें पता नहीं चाहिए। फर्श पर पड़े हुए अतिरिक्त प्रॉप्स, विघटित पुतले, क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड, इस्तेमाल नहीं किए हुए प्रॉप्स, क्षतिग्रस्त प्रदर्शित वस्तुएं। तो ये जो भी 4-5 आइटम मैंने आपको बताए हैं, ये सब हमें दुकान से जल्द रिमूव कर देने चाहिए और इन्हें गोडाउन में रख देने चाहिए। अगर इनमें से किसी की मरम्मत हो सकती है तो हमें मरम्मत करा लेनी चाहिए, अदरवाइज इन्हें कबाड़ी को बेच देने चाहिए और इन्हें दुकान से हटा देना चाहिए। क्षतिग्रस्त वस्तुएं हमेशा रिटेल दुकान से दूर रखें। पुनः नवीनीकरण योग्य वस्तुओं संग्रह के लिए बाहर साथ में रखे जा सकते हैं। प्रदर्शन के भागों को लौटाना, एक बार अनचाहे सामान और विघटित वस्तुओं के भाग इस्तेमाल से बाहर हो गए हैं तो उन्हें दुकान से हटा देना चाहिए और संबंधित रिटेल प्रभारी को लौटा देना चाहिए। क्षतिग्रस्त वस्तुओं के भाग लौटाना इसमें मदद करता है। रिटेल स्टोर में डिस्प्ले का नया रूप बनाए रखने में, प्रदर्शन क्षेत्रों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए, दुकान के भीतर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में, दुकान में उपयोग किए गए उपलब्ध और प्रयुक्त भागों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में। क्षतिग्रस्त या अवांछित भाग लौटाने में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, बिक्री को बढ़ावा देने की व्यवस्था में संगठनों को अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राहक सेवा प्रदर्शित उत्पाद की बिक्री के साथ समाप्त होती है। अगर दुकानदारों को उत्पाद के बारे में ग्राहकों की नापसंद का पता चलता है और उनके द्वारा खरीदी गई वस्तु के मुकाबले अन्य जगह पर कम कीमत में बेहतर उत्पाद मिलता है, इससे आपको एक कसौटी के रूप में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ये जानकर चकित हो जाएगा कि विक्रेता अक्सर इस तरह की कसौटी पर असफल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को खो देते हैं और उन्हें दगाबाजी लगती है। कई बार हम कस्टमर को कई सामान बेच देते हैं और वो कस्टमर को पसंद नहीं आता और फिर कस्टमर देखता है कि वही सामान दूसरी दुकान पर कम दामों में बिक रहा है। तो ये क्या होता है, दुकानदार के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। और ये ज़्यादातर ग्राहकों के साथ में, ज़्यादातर जो दुकान वाले होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, उनके सामने ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके की समस्या आती है, इनसे बचना चाहिए। जब उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षा के स्तर को छूने में नाकाम होता है तब शिकायतें उत्पन्न होती हैं। अगर उत्पाद काम नहीं करता या दुरुस्त नहीं हो सकता तो ग्राहक दुखी और निराश हो जाते हैं। ग्राहकों को यह व्यवहार स्वाभाविक है क्योंकि उत्पाद उनकी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करता। ये उन्हें परेशान करता है और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे कारोबार का नुकसान होता है। इसका तत्काल समाधान है कि पहले ग्राहक को विश्वास करने की स्थिति में लाएं और फिर उसकी समस्या का समाधान करें। मतलब हमें क्या करना है, ग्राहक को जब भी हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हमें क्या करना है, ग्राहक को पूर्ण रूप से विश्वास में रखना है। विश्वास में रखना, उसे बताना है कि इस को खरीदने के बाद आपको कोई समस्या आएगी तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बदल के देंगे, रिपेयर करके देंगे, आपके घर से लेकर भी आएंगे, उसे लेकर भी। जिस तरीके से भी हम देखते हैं ना ऑनलाइन के अंदर, जैसे हम पहले कोई सामान ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद लेते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न करने का क्या प्रोसेस है, हमारे घर पर ही वापस से वो कुरियर वाला आता है और हमसे वो सामान वापस से पैक करके कलेक्ट करता है और वापस से लेकर जाता है और फिर वापस से वहाँ इसको डिलीवर करता है जहाँ से उसने इसे पिक किया था आपको डिलीवर करने के लिए। मतलब उसी दुकान पर वापस से लौटा देता है जहाँ से आपने इसे लिया, और आप फिर दोबारा से कोई नया ऑर्डर करते हैं तो आपको वापस से नया ऑर्डर ला के देता है। और कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कई बड़ी कंपनी से किसी से अगर वो अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया है तो वो क्या करते हैं, उनके खुद के ही इंजीनियर और जो मैकेनिक होते हैं वो आपके घर सुधारने आते हैं, सुधार कर जाते हैं सामान, और फिर जो भी उनकी फ़ीस होती है वो लेते हैं। कोई अगर सामान बदलना होता है तो उसकी फ़ीस लेते हैं और आपको वो बदल कर दे देते हैं। अगर बदलना उन्हें लगता है कि अगर ये सही ऐसे नहीं होगा तो वो उसे ले जाते हैं खुद के साथ कंपनी, वहाँ से रिपेयर करके लाते हैं। अगर वहाँ भी रिपेयर नहीं होता तो आपको उसके बदले में क्या करते हैं, एक्सचेंज दे देते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो एक्सचेंज वाला आपको नया सामान मिल जाता है या आपको उतना ही अमाउंट मिल जाता है, आप जाके शोरूम से नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और दूसरा कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, अपने ग्राहक को बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर के बिना व्यापार में कुछ भी नहीं है, कस्टमर नहीं है तो व्यापार नहीं है। इसलिए कस्टमर को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, इस टफ मार्केटिंग में जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और वो अच्छे से अच्छे ऑफर्स अपने कस्टमर को दे रही हैं। तो किसी भी व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए क्या करना है, अपने कस्टमर को अपने साथ बनाए रखना है। और कस्टमर को बनाए रखने के लिए क्या करना है, कस्टमर को अच्छे अच्छे ऑफर देना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है,
बिना अच्छी सर्विस के कोई भी कस्टमर हमारे साथ नहीं टिकेगा, और कस्टमर नहीं टिकेगा तो हमारा बिजनेस भी नहीं टिकेगा और ना हम मार्केट में टिकेंगे। इसलिए कोई भी कंपनी, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या और महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? कस्टमर एंड कस्टमर सर्विस। थैंक यू।